जो कुछ तुमने अर्जित किया वो तुम्हारे काम आना चाहिए। तुम्हारे पास 500 रुपए तो 100 रुपए हरिद्वार पे जाके खर्च करिए, गंगा के स्नान करिए। तुम तो लाभ तो उठाइए कम से कम, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। इसलिए दीक्षा बार बार उस दीक्षा के माध्यम से उस गर्द की उस रेत को हटाया जाए। और कभी न कभी ऐसा होगा ही जब चित्त बिल्कुल साफ स्पष्ट होगा। इसलिए शास्त्रों में 108 दीक्षाएं कही है, इसलिए कि गुरु बार बार उस रेत को हटाए और उस शीशे को खड़ा कर दे जिसके माध्यम से आप चेहरा देख सकें, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकें जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप किसी भी देवता को, किसी सिद्धार्थन को प्राप्त कर सकें। दीक्षा वह एक विधान है, वह एक तरीका है, वह एक सिस्टम है, वह एक क्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके तरीके से आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बाजार से कोई लेंस नहीं मिल पाएगा और कुछ ले भी नहीं पाएगा। जिनके पास दिव्य दृष्टि है ही नहीं वो तुम्हें देगा क्या। और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मन के जाले साफ करना चाहता हूं कि बहुत लंबे चौड़े भगवे कपड़े पहनने से बहुत महान व्यक्तित्व नहीं बन जाता है। परसों में निकल रहा था घर से तो यहां एक बहुत बड़े शंकराचार्य जी पधारे उज्जैन में। सर नाम तो कुछ होता ही नहीं, गुलाब का गुलाब कहें, चमेली कहें, केवड़ा कहें, गुलाब कहलाएगा और आग का पेड़ ही कहलाएगा। आप उनको गुलाब कह दें, ये आग का पेड़ नहीं गुलाब है, अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आग का पेड़ कहलाएगा। मैं महाकाल मंदिर के बाहर खड़ा था दर्शन करने के लिए, तो वो कार रुकी। उस कार के पहले 4 बंदूकधारी निकले, फिर कार में से 2 बंदूकधारी और निकले, पीछे खड़े हुए, फिर बीच में से वो शंकराचार्य जी महाराज निकले। वो शंकराचार्य जी मुझे पहचानते थे क्योंकि उनको मुझे पहचानना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उनको देख लिया, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे। तो उन्होंने प्रणाम किया, तो मैं पास में चला। मैंने कहा महाराज बहुत भयभीत बहुत हो, बहुत डरे हुए हो, बहुत घबराए हुए हो, 8-8 बंदूकधारी काहे के खड़े किए हैं, इतनी कोई कैद की है, कोई जुर्म किया है, कोई फांसी की सजा हो गई आपको, क्यों खड़े। उन्होंने कहा क्या करें, शरीर बहुत कीमती हो गया हमारा। मैंने कहा हमारा शरीर इतना कीमती करना ही नहीं है बच्चे, बहुत कीमती हो गया है। वे शंकराचार्य जी क्या तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, क्या देश की रक्षा कर पाएंगे। जो खुद ही भयभीत हैं, जो मरे हुए हैं, वे शंकराचार्य हैं कि अशंकराचार्य हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मगर मुझसे वो शंकराचार्य बड़े हैं, इसलिए बड़े उनके पास 8 बंदूकधारी हैं जिनका तनख्वाह वो दे सकते हैं। मेरे पास 8 बंदूकधारी हैं और मैं रखना भी नहीं चाहता। मुझे मार करके लेगा भी क्या कोई आदमी, क्या करेगा, मुझे है ही नहीं तो क्या लेगा। और मुझे वो मार नहीं सकता, मुझे इतना भय है नहीं, मुझे डर नहीं है। चाहे यहां खड़ा हूं, बड़े वो बड़े तकलीफ में, उज्जैन में आए तो बेचारे बहुत दुखी थे। मैंने कहा आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। उनका आप इनके सामने ऐसा मत कहिए। मैं इनके सामने नहीं कहूंगा तो मालूम कैसे पड़ेगा इनको। खैर यह तो एक जीवन की क्रिया है, मगर आप लोग भी उससे चमत्कार ज्यादा होते हैं कि नहीं, बहुत बड़े हैं। हमारे दिल्ली में सज्जन कुमार जी बहुत बड़े एमपी हैं, क्योंकि उनके पास 12 बंदूकधारी आगे पीछे घूमते हैं कि नहीं। करोल बाग वाले सज्जन कुमार बहुत एमपी ऊंचे, वो एमपी ऊंचे। जिनके पास 8 है वे बहुत ऊंचे, 6 हैं वो थोड़ा नीचे, जिनके पास 4 ही है वो थोड़ा घटिया है, वो एमपी बहुत ऊंचा एमपी नहीं। हमारा क्राइटेरिया ऐसा हो गया है, हमारी दृष्टि कितनी स्थूल हो गई आप कल्पना करिए। हम कितने निम्नता से सोचने लग गए हैं, ये कल्पना करिए। और साधु सन्यासी अगर बंदूक लेकर के, बंदूकधारी होकर के चलेंगे, इस देश में धर्म नहीं बच सकता, अब संभव नहीं है। अब धर्म का नाम लेना बहुत ज्यादा मर्यादा अनुकूल है। धर्म अब बंदूक के घेरे में आ गया है। वो इस प्रकार से बैठ करके अगर बैठेंगे तो यहां पहले बंदूकधारी बैठेंगे, फिर प्रवचन करेंगे और प्रवचन करेंगे, प्रवचन नहीं। खुद को तो वचन आते नहीं, दूसरों को प्रवचन कर देंगे। दूसरों के लिए जो कहना है बहुत आसान है, कहने में क्या लगे, भैया सत्य बोलो, झूठ मत बोलो बेटे। अब बेटे झूठ मत बोलो, तुम खुद झूठ बोल रहे हो, बाकी बेटे कैसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब कहने से वो प्रवचन है, प्रवचन और प्रवचन में इतना ही अंतर है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनको आंख में आंख डाल के कह रहा हूं कि तुम गलत कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, इस मंच से ये बात कह रहा हूं। मैं उनकी आलोचना, मैं उनकी श्रद्धा रखता हूं, वो श्रद्धा उनके भगवे कपड़ों पर रखता हूं, उस शंकराचार्य की पदवी पर रखता हूं। इस प्रकार से घटिया जीवन जीने को मैं श्रद्धा नहीं रख सकता। मगर हमें उस
दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, इतना बोल्डली बोलने के लिए एक ताकत, एक क्षमता होनी चाहिए, एक साहस होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। और आत्मबल कहीं से खरीदा नहीं जाता है, वो विचलित नहीं होता। वह तो एक शरीर की मज्जा होती है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, चेतन्यता होती है। और मैं उस दिव्य दृष्टि को देने के लिए ये क्रिया, ये बार बार की दीक्षा आपको दे रहा हूं। जितनी बार आप दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उतना ही आपका चित्त परिमार्जन हो सकेगा। और जिस दिन आपका चित्त परिमार्जन हो जाएगा, उसके बाद दीक्षा की जरूरत नहीं है, उसके बाद और कुछ जरूरत है ही नहीं। अपने आप में आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ देखना चाहते हैं, और वह देख लें। वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन की श्रेष्ठता है। वह शिष्यत्व तुम्हारा धन्य है, वह मेरा गुरुत्व धन्य है, ऐसा धन्य है। मैं आपको दीक्षा दूंगा और दीक्षा के बाद आज पूरा दिन तुम्हारा एक उपयोगी क्षण होने चाहिए, उपयोगी दिन होना चाहिए। उसके बाद में दीक्षा के बाद पार्थ शिवलिंग का आपके प्राणों में स्थापन क्रिया होगी, जिससे कि देह और शरीर को जो मैंने वायदा किया है उसको मैं स्पष्ट कर सकूं। उसके बाद में आज का दिन और भी एक महत्वपूर्ण है। सुबह मंदिर के एक पुजारी जी हैं महत्वपूर्ण, उन्होंने बताया कि आज महाकाल मंदिर में और पिछले 144 वर्षों के बाद ज्योतिष की दृष्टि से वो क्षण आया है जहां पूर्णत्व लक्ष्मी स्थापन क्रिया है। एक क्षण ऐसा आता है जब प्रत्येक एक ही बिंदु पर प्रत्येक ग्रह आ जाते हैं, और ऐसा क्षण 144 वर्षों के बाद घूमता हुआ आता है, जिस क्षण में केवल लक्ष्मी की आराधना ही होती है। क्षणों मतलब आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट या पौन घंटा, जिस उस बिंदु पर जब उसी सीध में सारे ग्रह रहे, फिर वो तो गतिशील होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या ऐसा है, उन्होंने पंचांग डाक रखे कि हमारे 144 वर्षों के पहले भी ऐसा पूजन हुआ था इस महाकाल मंदिर में, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में पूर्ण कुबेरपति हैं, भिखारी नहीं है। अगर मैंने कहा शमशान ईश्वान क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप, अगर कृष्ण ने ऐसा कहा है कि चिता भस्मा लेप, गरल मसनम सांप है, दिख पट धरो, वस्त्र है ही नहीं, दसों दिशाएं उनके वस्त्र हैं, मगर इसके बावजूद भी वे कुबेरपति हैं, उसके बावजूद भी वे अन्नपूर्णा के पति हैं, इसके बावजूद भी वे ऑर्डर दानी हैं, इसके बावजूद भी संसार के स्वामी हैं, इसके बावजूद भी 108 लक्ष्मियों के अधिपति हैं। और ऐसा क्षण आज आया है। तो मैं कल की घटना फिर मुझे याद आ रही थी कि वास्तव में आपकी कलम सोने की कलम से लिखी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया। कल तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि वास्तव में ऐसा क्षण आज के दिन है, क्योंकि मैं तो सीधा यही चिंतन करना रहा था कि आपको रुद्राभिषेक करवाना है और पार्थ शिवलिंग को स्थापन इसलिए करना है कि तुम्हारे जीवन में प्रत्येक घर में पार्थ स्थापित हो सके, और दीक्षा देनी है, और शाम को चारों वेदों से लक्ष्मी पूजन रुद्र पूजन करवाना है। मगर जब उन्होंने कहा तो मैंने उस पंचांग को, उन्होंने पिछले पन्ने निकाले कि गुरुजी आप आज आइए और उस पूजन को संपन्न करवाइए उस महाकाल मंदिर में। तो मेरे लिए एक धर्म संकट सा एक क्षण के लिए आया कि अगर मंदिर में पूजन करवाऊंगा तो साधकों को पूजन नहीं करवा सकूंगा, और साधकों की फिजिकल प्रेजेंस करूंगा तो वहां नहीं आ सकूंगा, और उनको उत्तर भी देना जरूरी था, क्योंकि वे किसी का निमंत्रण लेकर के आए थे, अकेले तो आए नहीं थे, उनका इंडिविजुअल तो कोई पॉइंट था नहीं। तो मैंने उनको बड़ी सभ्यता से कहा कि आपके यहां तो महाकाल बैठे हैं, पूजन करवा देंगे, वो खुद ही अपने आप में अद्वितीय हैं ही, वे उनको ही आप कहिए कि वे ऋषि बन करके उस लक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन करवाएं, और साधक वहां बैठे हैं तो साधक तो बेचारे छोड़ के जाएंगे नहीं। अगर संभव हुआ तो फिर मैं साधकों का पूजन संपन्न करवाऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा।
वास्तव में यह भी तुम्हारे यहाँ आने की सार्थकता है, ये तुम्हारे चित्त की निर्मलता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि उस भगवान शिव की आराधना के साथ साथ उस 144 वर्षों के बाद आए हुए पर्व को भी हम, जहां 108 लक्ष्मियों का पूजन समग्र रूप में होता है, और 108 लक्ष्मियों का मतलब है कि धन, धान्य, पृथ्वी, भवन, पुत्र लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, और उन सबका समग्र रूप में पूजन अर्चन करवाना, और भगवान शिवलिंग को साक्षी रख करके पूजन अर्चन करवाना, क्योंकि भगवान शिव की और लक्ष्मी के पूजन में डिफरेंस है। हेमदंत ने कहा है, एक और ऋषि हुए हैं हेमदंत, उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी का पूजन करना ही व्यर्थ है। करनी क्या है लक्ष्मी को, मगर अगर लक्ष्मी का पूजन किया ही जाए तो भगवान शिव के सानिध्य में किया जाए। मगर ये दोनों बहुत विपरीत बात है। उस श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं कि एक तो संसार में पड़ा रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ नाचने वाला, और जिसके हाथ में खप्पर, जिसको चिंता ही नहीं, और जिसके हाथ में त्रिशूल। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव के सानिध्य में लक्ष्मी पूजन किया जाए, क्योंकि वो उठे लक्ष्मी तो त्रिशूल से वापस वहीं गाड़ दे, जा ही नहीं सके लक्ष्मी, इसलिए शिव के साथ लक्ष्मी। मैंने भी कहा है, उस एक दंत ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, बाकी लोगों को भरमा सकती है, भगवान शिव को कहां भरमाएगी, छोड़ेगी कहां। विष्णु तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। वही ने कहा कि पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए, वो तो बेचारा बुढ़ा है विष्णु तो, और बुढ़े की जवान पत्नी होगी तो जवान पत्नी काहे का कहना मानेगी। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, चंचल है ही, एक जगह नहीं टिकी दूसरी जगह चली जाएगी। मैं भगवान शिव के यहां नहीं चल सकता पोल खाता, इसलिए वो कह रहे इसकी साक्षी में करवाऊंगा, त्रिशूल रात में उठी नहीं, वापिस गाड़ दूंगा। मैं भी एक दंत को साक्षी रख करके कह रहा हूं कि आज उस पार्वती से शिवलिंग के साक्षी में लक्ष्मी पूजन करवाएंगे, देखा जाए। और एक और खुशी की बात यह है कि आज भगवान शिव का विवाह है, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब यह नहीं कि शिव पैदा हुए शिव मरे, आज उनका विवाह है, और उस विवाह में आप बाराती हैं, शिव की तरफ से हैं। और भी कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए जो पार्वती की तरफ से बेचारे आएंगे, मगर वो अब घराती और बराती में तो अंतर होता है। बराती तो सब दस के चला जाता है कि हाँ भाई क्या खाना बनाया है, क्या बात है, क्या खिलाना है, बोलिए। वो बेचारे मेहनत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और फिर आपको पसंद आए नहीं आए तो आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि शिव की बारात में आप मेरे साथ शामिल चलें। शिव जी की तरफ से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, और उस क्षण को भी लाएंगे जब हम शिव की बारात में चलेंगे। अब कार्यक्रम तो हो गए बहुत ज्यादा, दिन रह गया बहुत छोटा, और उसमें भी करीब 11, साढ़े 11, 12 बज गए हैं। इसलिए मैं आज आपको 2 या 3 शिफ्ट में इन सारे प्रयोगों को, एक प्रयोग तो यह कि दीक्षा, दूसरा प्रयोग है शिवलिंग स्थापन, क्योंकि मैं रात्रि को शिवलिंग स्थापन करा के पूजन करना चाहता था, मगर अब यह जरूरी हो गया कि दोपहर को ही शिवलिंग स्थापन करूं, जिससे कि ठीक 3:15 पर जो लक्ष्मी का क्षण आता है उस लक्ष्मी का पूजन संपन्न करवा दूं 3:15 बजे, और उसके बाद में रात्रि को फिर रुद्राभिषेक चारों वेदों के साथ में, और कल सुबह तक आप यहीं रहेंगे, कल जाएंगे नहीं। कल सुबह मैं आपको 10 बजे विदा दूंगा। सुबह की एक शिफ्ट और होगी, जो आज काम बच जाएगा वो सुबह में। और आप तो ताली बजा दोगे, मगर वो एमपी वाले हैं, वो पार्वती की तरफ से आए हुए बेचारे खाना बना रहे हैं। वो एक दिन बाराती और रहेंगे तो उनकी हालत सोच रहे हैं आप, इसलिए मैंने बोला तो है, मगर वो सोच रहे होंगे कि ये सारा गुरुजी और अभी चक्कर।
अब बारात में आए, जाए नहीं जाए, 2 दिन बाद ही चले जाए, हमारा कौन सा घर में कौन सा। गुरु जी ने कह दिया घर की चिंता मत करो, अब घर की में चिंता है ही नहीं, इसलिए कल 10 बजे हमें रात को विदा करें। हास्य के साथ, विनोद के साथ, क्षणों के साथ और मस्ती के साथ मैं निश्चित रूप से शाम को उन वशिष्ठ को और विश्वामित्र को भी मैं उपस्थित करने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से हम भगवान शिव का पूजन अर्चन पूर्ण क्षमता के साथ करें। अभी तो मैं ये सारे कार्यक्रम थोड़ा जल्दी होंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि ठीक 2 बजे इस दीक्षा के बाद उपस्थित हों शिवलिंग के साथ, अपने खुद के शिवलिंग के साथ। प्रत्येक का व्यक्तिगत शिवलिंग हो, जिनके पास भी हो, जिसको स्थापन करवा दें। फिर 3:15 बजे लक्ष्मी पूजन अर्चन वो संपन्न हो। फिर रात्रि को आप विधि विधान के साथ में पूरा चारों वेदों के साथ अपने शिवलिंग पर पूरी स्थापन क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा क्रिया संपन्न करें। इस प्रकार के आज कार्यक्रम होंगे जो निर्मोही आपको समझा देगा। मैं अब दीक्षा विधान आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। जो भी दीक्षा में बैठे हैं, जो नहीं बैठे दीक्षा नहीं दे वो भी, जो बाहर बैठे वो भी, दीक्षा तो कोई भी, दीक्षा का मतलब है कि मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। जो प्रारंभिक दीक्षा ले रहे हैं उनको मैं गुरु मंत्र दूंगा, जो दीक्षा ले चुके हैं उनको मैं 12 ज्योतिर्लिंग दीक्षा दूंगा, जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं उनको विशेष दीक्षा मंत्र दूंगा। तीनों को एक साथ ही अपने अपने तरीके से संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे ऊपर बैठे हो, चाहे आप सामने बैठे हो, चाहे बाहर बैठे हो, वे लाभ उठा सके। इसलिए कि दीक्षा के बाद ही वे शिवलिंग को स्थापन कर सकेंगे। दीक्षा के बाद ही भगवती लक्ष्मी का प्रतिमा पूजन और उसको अपने जीवन में पूर्णता के साथ स्थापित कर सकेंगे। ऐसा मैं प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। इसलिए दीक्षा तो आप सबके लिए खुली है और सबको मैं दीक्षा दे रहा हूं। आप सीधे बैठ जाए और आनंद। और दीक्षा विधान में जैसा कि मैंने बताया कि आप सब लोग उसमें भाग लेंगे, चाहे बाहर बैठे हो, चाहे हॉल के अंदर बैठे हो, चाहे गैलरी में बैठे हो, और चाहे उपस्थित हो चाहे अनुपस्थित हो। मैं सबसे पहले इस क्रम से चलूंगा कि प्रत्येक उसमें लाभ उठा सके। पहले जो बिल्कुल नए साधक हैं वे गुरु मंत्र लेंगे, और जो पहले गुरु मंत्र ले चुके हैं या दीक्षा ले चुके हैं वे आज की विशेष 10 महाविद्या दीक्षा लेंगे, जिससे कि आगे के जो कार्यक्रम है उनको आप संपन्न कर सकें। प्रत्येक स्थान की और प्रत्येक समय की अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। प्रत्येक स्थान की और प्रत्येक समय के अलग अलग गीत होते हैं। शमशान में अलग गीत गाए जाते हैं, विवाह में अलग गीत गाए जाते हैं। एक ही गीत शमशान में विवाह में सब जगह घुसेड़ नहीं सकते। आपने कहा दीक्षा ले ली गुरु जी, अभी कौन सी दीक्षा जरूरत है? हमने एक बार गीत सुन लिए गुरु जी कि ये गीत गाए जाते हैं जो शमशान में गाए थे, अब विवाह में गा ले गुरु जी। विवाह में गाओगे तो लोग जूते मारेंगे तुम्हें, इसलिए वो गीत आप विवाह में नहीं गा सकते। इसलिए यहाँ की दीक्षा एक अलग है, क्योंकि 10 महाविद्या दीक्षा देनी है, क्योंकि उस लक्ष्मी भी महाविद्या के अंतर्गत है, और भगवान शिव की जो 9 शक्तियां हैं वे भी महाविद्या के अंतर्गत है, और काली और छिन्नमस्तार भुवनेश्वरी है, वे भी भगवती काली या उमा या गौरी से पूर्ण रूप से उत्पत्त हैं, और जो भगवान शिव की आराध्या है, जो भगवान शिव की उत्पन्न है। इसलिए उनकी दीक्षा लिए बिना भगवान शिव की आराधना पूजा हो ही नहीं सकती, जिस ढंग की मैं पार्वतीश्वर या पार्थ शिव की पूजा करवा रहा हूं। इसलिए 10 महाविद्या दीक्षा आवश्यक है। और फिर जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं उनको भी मैं शक्ति पाठ के द्वारा और मंत्र के द्वारा उस विशेष दीक्षा को भी संपन्न करवा रहा हूं।